अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशारिब इरफानी तमाम लोगों का इस्तकबाल खबर MIM में। हम लोग अभी मौजूद हैं मौदे पंचायत के मुखिया ज़ियाउर रहमान साहब के चैम्बर पर। इसी चौकी पर वो हमेशा बैठते हैं। ये देख सकते हैं बांस का घर बना हुआ, काफ़ी साधारण इंसान है ये और अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजारना पसंद करते हैं। इनका पॉलिटिकली बैकग्राउंड की बात की जाए तो लगातार 2 बार के पंचायत समिति के मेंबर भी चुने गए और तीसरे मरतबा पंचायत के मुखिया चुने गए हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में फिर वही साधारण इनका सबसे जो अहम काम इनके जो है सियासत में, राजनीति में काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। और ये जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब का गिरे पंचायत है और गिरे गांव भी और गिरे टोला मोहल्ला भी उसी टोला से बिलोंग करते हैं। उनके साहबजादे इंजीनियर मुंतज़िर आलम साहब हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार अपने वालिद साहब के आदेश अनुसार और अलहाज इज़हार हस्बी साहब की मोहब्बत में, अख्तरुल ईमान साहब की मोहब्बत में गांव-गांव घूम करके मजलिस की कामयाबी के लिए वोट मांग रहे हैं और ख़ास तौर से उस पैगाम को पहुंचा रहे हैं जिसको लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल के दौरे पर हैं। लगातार उनकी सभाएँ हेलीकॉप्टर के द्वारा हो रहा है, आज भी उनका सभा कोचा धामन के अंदर होना है। तो एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है वो माहौल को बनाने की पूरी तरह से और भुनाने की भी कोशिश MIM की तरफ से की जा रही है। हम सीधा सवाल इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया मौका देने के लिए आपका यूट्यूब चैनल में। सर, आपसे ये सीधा मेरा ये सवाल है कि आप गांव-गांव घूमते हैं, क्या रिस्पांस मिलता है? जी बेहतरीन। तो जनता की इस बार हम देखते हैं जो झुकाव है और जनता की जो उम्मीद है, इस बार शायद पॉजिटिव व्यूज़ मिल रहा है। मैंने कल भी डोर टू डोर कैंपेन किया था हम लोग चुनावारी में, मौदे पंचायत के अंतर्गत जो आता है। तो वहाँ पे जो आम जनता की जो आवाज़ है, एक ही आवाज़ है इस बार, पतंग ही पतंग है। और लोगों की शायद इस बार जो हमारे बूढ़े चाचा लोग भी है, उनकी एक ही मतलब एक ही बोल है, एक ही सोच है, इस बार पतंग। और हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को हाथ को मजबूत करना चाहते हैं और हमारे जो अख्तर सदर अख्तरुल ईमान साहब हैं, उनके हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। सर, आपसे ये सवाल है कि आप लोग जब ग्राउंड में होते हैं, फील्ड में होते हैं, तो जो रिस्पांस मिलता है तो अपोजिट में कौन से उम्मीदवार को पाते हैं? आपको टक्कर किन के साथ होता है? इस बार जहाँ तक दिखा जा रहा है, एक्चुअली कुछ वोटर्स यहाँ पे जो हिंदू वोटर्स है उसको देखते हुए हमारे जो ND है, मतलब मास्टर मुजाहिद साहब है, वही सेकंड नंबर में आते हैं। और जो थर्ड नंबर है ये RJD वाले, तो वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है कि MIM को वोट मत करो। मैंने देखा कुछ लोगों से जाके पूछा भी गांव में, तो उनका कहना ये है कि मतलब जब RJD वाला वोट मांगने आते हैं तो बस उनका एक ही बात रहता है कि आप किसी भी हाल में मीम को वोट मत करो, आप JDU को वोट करो या फिर RJD को वोट करो। तो इससे क्या है, लोगों का एक ही कहना है कि मुझे भड़कना नहीं है। और उसे याद है जब NRC और NPR जो कुछ औरतें माँ बहनें जो प्रोटेस्ट में बैठती थी, उसको याद है इस बात की कि मेरी और हमारी जो आवाज़ है, हक़ की आवाज़ कौन बोलता है? वो असदुद्दीन अवैसी साहब बोलता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो ऐसे इंसान है जो संविधान उनकी मतलब उसको मुट्ठी में रहते हैं और हमेशा वो हक़ की बात करते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, कोचा धामन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 68,000 संभवतः कुछ वोटें मिली। उस ग्राफ को आप बताना चाहेंगे कि उस हिसाब से आपके वोटर्स टूटे हैं या फिर जुड़े हैं? नहीं, अगर नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। जहाँ तक बात रही इस बार तो व्यूज़, मैं आपको पहले ही बताया कि इस बार जो वोटर्स का रुझान है और व्यूज़ मुझे पॉजिटिव मिल रहे हैं। और मुझे लगता है इससे 2-3% जो है ना वोट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वोट मुझे डिक्रीज़ होने का कोई चांसेस नहीं लगता है। एक नारा आप लोग दे रहे हैं इस बार 80 पार। हाँ, ये 80 ने, मैं बोल रहा हूँ 85 पार, 85 पार पक्का। आप 5,000 इसमें जोड़ रहे हैं? श्योर। एक्चुअली मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया अभी फिलहाल। आज भी हम कुछ दलित टोला में हम लोग का डोर टू डोर कैंपेन है। और इस बार जो दलित भाई है, लास्ट टाइम हम लोग को शायद वोट नहीं मिला होगा, इस बार चूँकि हम लोग का महागठबंधन एक नया गठबंधन किया हुआ है, तो हमारे जो दलित भाई है हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए 5% मैंने वोट एक्स्ट्रा लिया इस पर। दलित वोट मिलेगा? जी ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर। सर, एक ये खड़ा होता है कि लगातार MIM यहाँ से चुनाव लड़ी है लेकिन निराशाजनक हाथ लगा है। ऐसे में एक तरफ NDA की बहुत बड़ी मतलब पकड़ मानी जाती है 15 साल से सरकार में, दूसरी तरफ महागठबंधन की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बहुमत लाई। ऐसे में MIM को कौन से फ्रंट में आप देखते हैं कि किस फ्रंट फुट पे खेल रही है और या बैक फुट पे खेल रही है? किंग मेकर बनेगी या किंग बनेगी? क्या चाहते हैं आप? नहीं, एक्चुअली लोग एक भी पार्टी को वोट करके थक गए हैं। लोगों को कहना है कि विकास के नाम पे जो ठगा गया, नीतीश कुमार ने, विकास ने लोगों को ठगने का काम किया। आप बता दीजिए, उन्होंने भवन बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, स्कूल्स में टीचर एक भी नहीं है, अब भवन बनवा दिया। 2017 में मैंने यहाँ पे एक अनारकली में बना हुआ है जो कोचा धामन मतलब विधानसभा के अंतर्गत आता है। 2017 का बिल्डिंग में अब तक डॉक्टर की टीम नहीं पहुंची है। कौन पहुंचाएगा टीम? आप सिर्फ हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी हमारे जो मास्टर मुजाहिद साहब है, उसका कहना है कि मैंने रोज़गार दे रहा हूँ। पंचायत में जो क्या है वो
नल जल योजना नल जल में योजना। 500 रुपया का रोज़गार, वो रोज़गार नहीं होता। अगर आपको रोज़गार देना है जाके नीतीश कुमार से बोलिए, जाके आप विधानसभा लोकसभा में आवाज़ उठाइए। सांसद साहब हमारे भी वैसे हैं। बात रही यहाँ पे जो 15 साल पिछले कांग्रेस ने ठगा, 15 साल नीतीश जी ने ठगा। इस बार लोगों की एक ही आवाज़ है, इस बार जो नया गठबंधन बनाया है उस गठबंधन को मजबूत करना है। दलित भाई, मुस्लिम भाई किंग और बनेंगे या हिंदू- किंग मेकर बनेंगे आप लोग? मुझे तो लगता है इस बार कुछ नया ही होने वाला है। कुछ नया होने जी वाला जी है। जी किंग जी और किंग मेकर से भी हटके जी जी जी। एक बुजुर्ग आदमी है, क्या राय है आप लोगों का? हम लोग तो पतंग देंगे वोट, क्यों पतंग को वोट दे रहे हैं आप लोग? विकास के काम पर। विकास के हाँ। इसलिए एक साहब इधर भी, इनसे जानना चाहेंगे, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर महोदय नियामतपुर। क्या इस बार आप लोग क्या सोच के वोट करेंगे? हम लोग तो यही सोच के करेंगे कि आज से 15 साल पहले वो भी लूटा सबको, समझे। नीतीश भी लूट करके बैठ गया और वोट हम लोग गठबंधन करके दिए नीतीश को, और जा कर के वो बीजेपी के गोद में बैठ गया। तो हम लोगों का एक ही ये है सबका कि हम लोग इस बार वोट पतंग छाप पर ही देंगे, समझे। क्या उम्मीद करते हैं, क्या काम करेंगे वो? किस मुद्दे पर उम्मीद क्या है कि भाई जीतेंगे तो मेरा फलां काम होगा? देखिए, जीतने के बाद जो हमारे ये क्या कहता है गरीब भाई है जो, उनका वो सहायता करेंगे इंशाल्लाह। ये उम्मीद है। समझे, ये उम्मीद है हमको। और आप भाई? इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं अपना ध्यान से पतंग के लिए। हाँ, पतंग के लिए। और इंशाल्लाह हम लोग का काम ही होगा। हम लोग अपना मतलब खा करके मतलब काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम हर घूमते हैं अपने से बिल्कुल खा करके। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि लोग तन मन धन से भी एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं और इस बार एमआईएम की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। ऐसे समय में आने वाला समय क्या होगा, लेकिन लगातार बैरिस्टर राज असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभाएं सीमांचल की गलियों में, सीमांचल के हाट चौराहों पर हो रही है। दूसरी तरफ एमआईएम की पूरी टीम को सीमांचल में उतार दिया गया है, चाहे सांसद इम्तियाज जलील साहब हो या विधायक हो, उनके पार्टी के जो भी नुमाइंदे हैं, सारे लोग आज बिहार के सीमांचल में मौजूद हैं। नए अपडेट के साथ कैमरामैन राहत आलम के साथ मैं मशारिफ इरफानी फिर से हाजिर हूँ आपसे। जब तक देखते रहिए आप खबर एमआईएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शय नशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रियासती सदर बिहार वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी, और हैदराबाद से काबिल एहतराम जनाब माजिद हुसैन साहब, साबिक़ा मेयर और रियासती बिहार इंचार्ज, और साथ ही साथ यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो कि शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान, पर्दा नशीन माँ और बहनें, और मेरी आवाज़ को सुनने वाली मेरी